हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हम लोग अक्सर देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में इतना वेस्ट पड़ा होता है, पल्यूटेंट्स होते हैं, ऑयल स्पिल्स के बारे में हम लोग अक्सर सुनते हैं और सॉइल में इतने ज़्यादा हैवी मेटल्स एक्यूमुलेट हुए होते हैं। तो उन्हीं सबको ट्रीट करने का एक मेथड है बायो रेमिडिएशन। यहाँ पे जब हम कोई फिज़िकल या केमिकल मेथड ना यूज़ करके एक बायोलॉजिकल मेथड, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई या प्लांट्स का यूज़ करें, तो उसी को बोलते हैं बायो रेमिडिएशन। जैसे कि बायो वर्ड से ही पता चल रहा है, बायो मतलब होता है लिविंग, जैसे कि हमारे माइक्रोब्स, एल्गे, फंगाई, बैक्टीरिया, प्लांट्स या फिर कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। जबकि रेमिडिएशन मतलब होता है ट्रीटिंग द सिचुएशन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेस्ट ट्रीटमेंट की। तो bioremediation is a process that uses living organisms such as bacteria, fungi, etc. to remove contaminants, pollutants, toxins from soil, water and other environment। ये क्या है? ये एक वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है वो टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक में हो कन्वर्ट, या फिर कम्प्लीटली वो नॉन टॉक्सिक हो जाए। तो जैसे कि आप साइड में देख सकते हो कि हमारा अर्थ पोल्यूटेड है और इसी को ट्रीट करने के लिए हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज़ करें। जैसे कि अगर प्लांट्स यूज़ करते तो हम बोलते हैं फाइटो रेमिडिएशन, एल्गे के लिए वर्ड आता है फाइको रेमिडिएशन, फंगाई के लिए वर्ड आता है माइको रेमिडिएशन एंड बैक्टीरिया के लिए हम बैक्टीरिया रेमिडिएशन ही बोलते हैं, जो कि हमारी पोल्यूटेड अर्थ को नॉन पोल्यूटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब बात आती है इसकी वर्किंग की। तो बायो रेमिडिएशन में क्या होता है, जो ये कंटामिनेंट्स होते हैं वो माइक्रोब्स के लिए एज अ फूड या फिर एनर्जी सोर्स होते हैं। तो बैक्टीरिया या जो माइक्रोब्स हैं वो इस कंटामिनेंट को एज फूड सोर्स यूज़ करके लेस टॉक्सिक चीज़ों में कन्वर्ट करता है, सच एज हार्मलेस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। अगर टेम्परेचर, pH, न्यूट्रिएंट्स एट्सेट्रा कंडीशंस ऑप्टिमम होगी बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, तो बायोरेमिडिएशन उतनी ही फास्ट होगी। प्लस अगर कंटामिनेंट कम होगा तो बायोरेमिडिएशन जल्दी होगी, अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा। अब बात आती है बायोरेमिडिएशन स्ट्रैटेजीज़ की, जो कि दो टाइप की होती है, इन सितु एंड एक्स सितु। तो इन सितु वर्ड से ही पता चल रहा है कि इन साइट की बात कर रहे हैं, मतलब कि जैसे यहाँ पे कंटामिनेटेड सॉइल है और यहाँ पर ही ट्रीटमेंट हो रही है, यहाँ पर ही हमने उसे ऑक्सीजन दे दिए या न्यूट्रिएंट्स दे दिए या माइक्रोब्स डाल दिए, ट्रीटमेंट यहाँ पे ही होगी, तो उसे बोलेंगे इन सितु। इन केस ऑफ एक्स सितु, कंटामिनेटेड सॉइल अगर यहाँ पे है तो कंटामिनेटेड सॉइल को यहाँ से ले जाके किसी और लोकेशन में ट्रीट किया जाता है, उसे बोलते हैं एक्स सितु। मतलब लोकेशन जहाँ पे कंटामिनेटेड सॉइल थी वहाँ से हटाकर कहीं और ले गए। तो इसी के आगे कुछ टेक्निक्स आती है, जैसे इन सितु में आता है बायोवेंटिंग, बायोस्पार्जिंग, स्टिमुलेशन, बायोऑगमेंटेशन। जबकि एक्स सितु में आती है लैंड फार्मिंग, कंपोस्ट, बायोपाइल्स और एक और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो आता है बायो रिएक्टर्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बायो ऑगमेंटेशन। तो ये जो हाईलाइटेड है ये इम्पॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना ही रखना है। तो बायो ऑगमेंटेशन में क्या होता है, हम माइक्रोब्स को ऐड करते हैं ताकि वो ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑलरेडी माइक्रोब्स नहीं होंगे, बट हो सकता है वो स्लो हो या इनएफिशिएंट हो, इसलिए हम बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाल लेंगे। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया भी हो सकते हैं या फिर एल्गे भी हो सकते हैं, और ये बैक्टीरिया इंडिजिनस भी हो सकते हैं, मतलब नेटिव वहाँ के ही होंगे या कहीं और से हम लेके आए होंगे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो डायग्राम में, यहाँ पे कंटामिनेंट्स थे, हमने क्या करा, हमने यहाँ पे माइक्रोब्स को डाला। इसकी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ डिग्रेडेशन फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट आती है बात बायोस्टिमुलेशन की। बायोस्टिमुलेशन मतलब होता है हम बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, जो लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स थे उन्हें डाल रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एट्सेट्रा। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे कंटामिनेट था और माइक्रोब्स थे। जब हमने ये न्यूट्रिएंट्स दे दिए तो अब ये क्या होगा, फास्ट होने लग पड़ेगी डिग्रेडेशन, और वो जल्दी जल्दी नॉन टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है बायोस्पार्जिंग। बायोस्पार्जिंग मतलब हम इंजेक्शन ऑफ
एयर दे रहे हैं, मतलब हवा दे रहे हैं अंडर प्रेशर। हवा मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन होगी तो माइक्रोब्स जो होंगे जल्दी जल्दी काम करेंगे और जल्दी जल्दी डिग्रेडेशन होगी। अब बात आती है आगे, हम एक और वर्ड पढ़ेंगे, बायो वेंटिंग। तो इन दोनों की डिफरेंस की, जब हम बायोस्पार्जिंग करते हैं हम करते हैं बिलो द वाटर टेबल। तो इसे याद रखना, आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो ये हवा है और ये एयर इंजेक्शन हो रही है। तो ये जो हो रही होती है ये हमारे सैचुरेटेड जोन में हो रहा होता है, मतलब वाटर टेबल के नीचे हो रहा होता है। जबकि नेक्स्ट बात आती है बायो वेंटिंग की, ये भी इन सितु ही है, बट यहाँ पे सेम प्रोसेस है, हवा ही दे रहे हैं, एयर ही इंजेक्ट कर रहे हैं, वेल्स के थ्रू कर रहे हैं, और ये हो रहा होता है अबव वाटर टेबल, मतलब अनसैचुरेटेड जोन में। तो यही इन दोनों के बीच में की डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है एक्स सितु बायोरेमिडिएशन की। तो इसमें भी अलग अलग टाइप्स हैं। एक्स सितु जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस साइट में नहीं ट्रीट करके कहीं और ले जाके हम ट्रीट करेंगे। तो पहली बात आती है लैंड फार्मिंग की। तो लैंड फार्मिंग सबसे सिंपल टेक्निक होती है, जिसमें क्या करते हैं, हम सॉइल को ले जाएंगे किसी और जगह जहाँ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बेड्स होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी बेड्स प्रिपेयर होते हैं, यहाँ पे आके हमने कंटामिनेटेड सॉइल को बिछा देते हैं, और टाइम टू टाइम टिलिंग होती है। क्यों होगी, ताकि माइक्रोब्स एयर के कांटेक्ट में आए और रेट ऑफ डिग्रेडेशन फास्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कंपोस्टिंग की। कंपोस्टिंग मतलब जैसे खाद बनाते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल विजुअल है, बहुत लोगों ने देखा होगा घर पे। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे जैसे हमने नॉर्मल खाद ले ली, यहाँ पे आपका कंटामिनेटेड सॉइल आएगी और ऊपर फिर से वही आपका ऑर्गेनिक वेस्ट आता है। अब इसमें बीच में जो कंटामिनेटेड सॉइल है, विथ टाइम बैक्टीरिया या माइक्रोब्स इसे डिग्रेड कर देते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसकी वजह से जो होता है, जो रेट ऑफ डिग्रेडेशन है वो फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात आती है बायोपाइल्स की। बायोपाइल्स जो होता है वो कॉम्बिनेशन है दोनों का, लैंड फार्मिंग एंड कंपोस्टिंग का। यहाँ पे क्या होगा कि जो आपकी कंटामिनेटेड सॉइल है उसका ऐसे हीप बनाया जाता है, और फिर उसे मे बी प्लास्टिक कवर वगैरह कुछ कवर कर देंगे। यहाँ पे इवन क्या होता है, जो आपके ये माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उन्हें प्रॉपर कंट्रोल किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो एरेशन, वाटर, न्यूट्रिएंट, ये सब चीज़ें कंट्रोल करी जाती है। कंट्रोल्ड कंडीशंस में ये सारा काम होता है और माइक्रोब डिग्रेड किया जाता है। आप साइड में देख सकते हो, जैसे यहाँ पे ये था आपका बेस और कंटामिनेटेड सॉइल, ऐसे करके यहाँ पे हीप बना दिया है। फिर इसी से जो गैस है वो निकल रही होगी और गैस को आगे ट्रीट किया जाता है। लास्ट आता है बायोरिएक्टर्स, जो कि नॉर्मली सभी ने कहीं ना कहीं देखे होंगे। ये बड़े से टैंक्स होते हैं जहाँ पे ऑप्टिमम कंडीशंस दी जाती है माइक्रोबियल के ग्रोथ के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम कंटामिनेटेड सॉइल को डालेंगे प्लस हम वाटर को डालेंगे, और इसी में जैसे ऑप्टिमम कंडीशन तो होगी बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वगैरह सब ऐड करते हैं। माइक्रोब को ऑप्टिमम कंडीशंस मिल गई तो वो जल्दी जल्दी पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड करेगा। तो इसी को एक वन ऑफ द फास्टेस्ट मेथड भी बोला जाता है पोल्यूटेंट को डिग्रेड करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, हम ये सारा प्रोसेस कर क्यों रहे हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है। तो फर्स्ट है बेनिफिशियल है एनवायरनमेंट के लिए। कैसे हैं, जब आपकी चीज़ें टॉक्सिक थी और टॉक्सिक से नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट हो रही हैं तो वो ऑब्वियसली बेनिफिशियल तो है। सेकेंड बात आ रही है नो थ्रेट टू ह्यूमन। जब सिर्फ यहाँ पे माइक्रोब्स ही यूज़ हो रहे हैं तो ह्यूमंस को भी कोई थ्रेट नहीं है, कोई केमिकल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो नो थ्रेट टू ह्यूमन। एनर्जी एफिशिएंसी भी है, क्योंकि जैसे इंसिनरेशन प्रोसेसेस वगैरह होते हैं जहाँ पे हम बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह को पूरी कम्प्लीटली जलाते हैं, वहाँ कितनी ज़्यादा एनर्जी लगती है। कंपैरेटिवली यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ माइक्रोब्स को यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो एनर्जी एफिशिएंट भी और कॉस्ट इफेक्टिव है। मोस्टली अगर हम इन सितु कर रहे हैं तो वहाँ तो इतना ज़्यादा कुछ लग ही नहीं रहा है, ठीक है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। मेन जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर सिर्फ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस ही ट्रीट होते हैं, तो बाकियों का क्या, वो तो ट्रीट नहीं हो रहे हैं ना, तो इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सोल्यूशन। ऊपर से जब हम माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आते हैं स्पेसिफिक कंडीशंस। जैसे अगर माइक्रोब्स है तो ऑब्वियसली उन्हें ऑप्टिमम टेम्परेचर वगैरह चाहिए होगा अपने अकॉर्डिंग, तो अगेन वो दिक्कत आती है। और ये भी नहीं पता चलता हमें कई बार कि क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे कुछ ऐसा हार्मफुल प्रोडक्ट बन जाए जो सेफ़ ना हो, ठीक है। प्लस टाइम कंज्यूमिंग है। कंपोस्टिंग वगैरह आपने देखा भी होगा तो कितने कितने दिन लग जाते हैं उस पूरे को खाद बनने में।
तो अगेन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इतना ईजी नहीं होता। नेक्स्ट है ये पूरा एक टेबल दिया हुआ है, इस पर भी काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हैं, तो एक बार देख लेना। ये वो सब्सटेंसेस हैं जिस पे क्वेश्चंस आए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पीसीबी है, तो पीसीबी को जो डिग्रेड करते हैं वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, तो उसके आते हैं हमारे राइजोमियम या रोडोकोकस। जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उन्हें डिग्रेड करता है सूडोमोनास। टीएनटी को आता है मिथेनोकोकस। कॉपर को एसिडोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस। और जहाँ स्पीशीज़ लिखी है वो स्पीशीज़ याद रखनी है। मर्करी आयरन के लिए डियानोकोकस। ऑयल स्पिल्स के लिए सूडोमोनास पुटेटा। मर्करी का देखो, मर्करी से मिथाइल मर्करी बनाता है डी सल्फो विब्रियो सल्फेरिकन्स, जबकि मिथाइल मर्करी से मर्करी आयन बनाता है सूडोमोनास स्पीशीज़। ये क्वेश्चन आया भी है 2013 में CSIR में, तो प्लीज़ इसे याद रखना। एक रिसेंटली इस पर ICR में क्वेश्चन आया था कि ऑयल स्पिल्स जो होते हैं वो कौन सा बैक्टीरिया है, मतलब इसे रिमूव करने में काम आते हैं। तो वो जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन दोनों दिए हुए थे, सूडोमोनास पुटेटा भी ऑप्शन में था और सूडोमोनास एरोगेनोजा भी था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी स्पीशीज़ होती है, जैसे कि इसका आंसर होगा सूडोमोनास पुटेटा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, रिसेंट ईयर्स में आया है। फर्स्ट क्वेश्चन है बायो ऑगमेंटेशन क्या होता है? डेवलपिंग माइक्रोबियल स्ट्रेन्स थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग विच कैन डिग्रेड पॉल्यूटेंट्स एंड टॉक्सिक कंपाउंड्स एफिशिएंटली। तो ऐसी तो हमने कोई बात नहीं करी है, हम माइक्रोबियल स्ट्रेन्स डेवलप कर रहे हैं, तो ये तो आंसर नहीं है। सेकेंड है ex situ bioremediation of toxins from soil or any other contaminant site by addition of selected microbes to enhance biodegradation। तो हमने तो इसे बोला ex situ नहीं है, ये in situ है, तो ये भी बात गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने बोला ये in situ होगा, ठीक है। फिर बात आती है एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एट द कंटामिनेटेड साइट्स टू एनहांस ग्रोथ ऑफ इंडिजिनस माइक्रोफ्लोरा विच विल इन टर्न डिग्रेड पॉल्यूटेंट्स। तो मैंने आपको बोला जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं वो ऐड हो रहे हैं, तो उसे हम बायो ऑगमेंटेशन नहीं, उसे हम बोलते हैं बायो स्टिमुलेशन। तो ये भी गलत है। तो लास्ट ऑप्शन ही बचता है हमारे पास, जो कि है एडिशन ऑफ सिलेक्टेड माइक्रोब्स बोथ आर्क एंड बैक्टीरिया टू द पॉल्यूटेड साइट्स सो डैट डिग्रेडेशन इज एनहांस्ड, और यही हमारा ठीक आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग, ये भी रिसेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बायोवेंटिंग, नेचुरल एटेन्यूएशन, एयर स्प्रेइंग और बायोस्टिमुलेशन। तो बायोवेंटिंग क्या होता है? इंडिजिनस लेवल ऑफ कंटेनमेंट डिग्रेडेशन विदाउट एनी ट्रीटमेंट। सॉरी फॉर द नॉइज। तो हम क्या बोल रहे थे? फर्स्ट है इंडिजिनस लेवल ऑफ कंटेनमेंट डिग्रेडेशन विदाउट एनी ट्रीटमेंट, या फिर इट इज़ अ टेक्निक ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू द सैचुरेटेड जोन बिलो वाटर टेबल टू स्टिमुलेट डिग्रेडेशन, या फिर इट इज़ अ टेक्निक टू एड ऑक्सीजन डायरेक्टली टू अ साइट ऑफ कंटामिनेशन इन एन अनसैचुरेटेड जोन विच स्टिमुलेट्स इन सितु एरोबिक डिग्रेडेशन, या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस बाय एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू एनहांस बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस। तो बायोवेंटिंग जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये क्या होता था, ये जो अनसैचुरेटेड जोन है, जो वाटर लेवल के अबव है, वहाँ पे एयर स्प्रे होती थी। वेंटिंग इज़ फॉर वेंटिलेशन, मतलब एयर इंजेक्ट हो रही है। तो ये ऑप्शन थर्ड से मैच कर रहा है हमारा, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि बी तो नहीं हो सकता, तो इसे हम काट देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, चलो नेचुरल एटेन्यूएशन आपको नहीं पता है, एयर स्प्रेइंग नहीं पता, बायो स्टिमुलेशन पता है हमें। वो क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है बैक्टीरिया ग्रोथ। कैसे कर रहा है? न्यूट्रिएंट्स ऐड करके, जो कि ऑप्शन 4 से मैच कर रहा है। D4 एक ही ऑप्शन में, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। इसीलिए बोलते हैं पार्ट सी में सबसे पहले मैच द फॉलोइंग करने होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक ऑप्शन भी आता है तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर में नेक्स्ट देखते हैं एयर स्प्रेइंग। एयर स्प्रेइंग मतलब है बायोस्पार्जिंग। बायोस्पार्जिंग का हमने क्या पढ़ा था कि वाटर टेबल के नीचे जो सैचुरेटेड जोन है वहाँ पे एयर डाल रहे हैं, जो कि ऑप्शन सेकंड से मैच कर रहा है हमारा। और नेचुरल एटेन्यूएशन, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? जो इंडिजिनस लेवल ऑफ कंटेनमेंट डिग्रेडेशन है विदाउट एनी ट्रीटमेंट, तो यहाँ से हमारा आंसर डी आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोबियल लीचिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर ब्रेकिंग रॉक्स यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Which one of the following bacteria helps in leaching copper from its ore?
तो इसका मैंने आपको पीछे एक टेबल दिया है जो मैंने आपको दिखाया भी था, आप उससे देख सकते हो कि कॉपर को कौन करना है। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कॉपर के लिए एसिडोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि हमें ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो आंसर है हमारा ये। वैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये जो सुडोमोनास फोटिडा है ये है ऑयल स्पिल्स के लिए, तो आप इसे भी याद रख सकते हो। डियानोकोकस जो है हमारा वो आता है हमारे मर्करी के लिए, तो आप उस टेबल को ज़रूर देख लेना, इस पे भी पहले क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू लाइक माय वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।